Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, adjacents and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the code A, B, C and D given below. A is our adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. B is our adjacent is correct and reason is correct, and reason is not correct explanation for the adjacent. C is our adjacent is correct and reason is incorrect, and D option is our when adjacent is incorrect and region is correct. Okay, तो चलिए adjacent क्या दिया हुआ है उसने. A spring has potential energy both when it is compressed as well as or stretched. Okay, reason is in compressing or stretching work is done on the spring against the restoring forces. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बताना है. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या फिर आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ ही बोल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको स्प्रिंग मास सिस्टम बोल देता हूँ. ठीक है, दिस इज अवर स्प्रिंग मास सिस्टम. ओके, स्प्रिंग मास सिस्टम हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं. अब देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है आपका, स्प्रिंग मास सिस्टम में आपकी दो टाइप्स की एनर्जी होती है. ठीक है, एक एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के बोलते हैं, और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का जो समीशन होगा वो आपकी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है और क्या रहता है, कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, दिस इज अवर फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी. अब जब आपका स्प्रिंग मास जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. ठीक है, जब आपका स्प्रिंग मास सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब आपका एक्सट्रीमास पे होता है, ठीक है, एक्सट्रीमास यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड, वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है, अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को इस बेसिस पर यहाँ पर आपका सॉल्व करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एडजर्सन गिवन है. एडजर्सन में बोला गया है ए स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड. ठीक है, स्प्रिंग के पास दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, तो देखिए आपकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मैंने बताया किस किस के इक्वल होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ और पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी क्या होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है. ठीक है, तो भले ही स्प्रिंग आपकी कंप्रेस्ड हो या फिर स्ट्रेस्ड हो, पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस पर रहेगी. पोटेंशियल एनर्जी आपकी दोनों केसेस में रहेगी, लेकिन जब वो एक्सट्रीमास पर पहुंच जाती है, एक्सट्रीमास पर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है. ठीक है, अदरवाइज बाकी हर केसेस में हम बोल सकते हैं कि भले ही वो कंप्रेस्ड हो और स्ट्रेस्ड हो, स्प्रिंग के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज होती है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका एडजर्सन है, एडजर्सन इज द करेक्ट. ठीक है, आपका एडजर्सन क्या करेक्ट है. उसके बाद देखिए अब हम रीजन पर मूव करते हैं. रीजन में देखिए उसने क्या दिया है, इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस. ठीक है, कंप्रेशन करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं हम, तो वर्क क्या करता है, डन होता है ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस. ठीक है, तो ये भी आपका क्या राइट आंसर है. ठीक है, ये भी क्या आपका करेक्ट है. ठीक है, आपका जो कंप्रेशन होता है या फिर स्ट्रेचिंग होती है उसमें वर्क डन क्या होता है, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस अगेंस्ट होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ राइट. ठीक है, कैसे होता है, देखिए वर्क डन क्या होता है इसमें, वर्क डन देखिए यहाँ पर फोर्स जो होता है वो आपका हाफ के एक्स सॉरी माइनस के एक्स होता है, माइनस जस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है. ठीक है, और वर्क आपका एफ डी एक्स के इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वर्क एनर्जी आती है वो आती है आपकी हाफ की एक्स स्क्वायर. दिस इज द टोटल एनर्जी. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये आपका उस तरीके से हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका एजर्सन्स भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और देखिए रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्सन्स का. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन ए वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.